बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गंदम के आटे से बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और जैसा कि आजकल मूलियों का सीज़न है तो ये पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि बनते ही बहुत मज़े के हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी स्टेप आपसे मिस ना हो। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गंदम का आटा जो है इसे हम गूंद लेंगे नॉर्मल पानी के साथ थोड़ा सा नमक ऐड करके। तो इसके बाद ये जो पेस्ट है इसे मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। ये मैंने 2 बड़ी मूलियाँ ली थी जिनको मैंने इस तरह कद्दूकश कर लिया और इनसे मैंने अच्छे तरीके के साथ पानी जो है वो निचोड़ लिया था। मूलियों से पानी जो है इसे अच्छे तरीके से पहले खुश्क कर लेंगे और इसके बाद हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, नमक ऐड किया है, वो आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें जिनको हमने बिल्कुल बारीक कट करके ऐड किया है। इसके साथ ही थोड़ा सा दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला, इन सारी चीज़ों को ऐड करके हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही थोड़ी सी अजवाइन भी, ताकि आपका हाजमा भी दुरुस्त रहे। आटा जो है उसे हमने गूंद के रख लिया था ताकि सेट हो जाए। तो आटा जो है वो भी हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो हमने इस तरह नॉर्मल साइज़ के बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। इसके बाद दोनों को हमने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके बेल लेना है। तो दोनों को हमने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके बेल लिया है। इसके बाद अब हम ये जो मूली वाला हमने पेस्ट तैयार किया था ये इस तरह से एक में ऐड करेंगे, अच्छे तरीके के साथ फैलाएंगे। जैसा कि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जो पेस्ट है वो कोने जो हैं वो खाली रह जाते हैं और पराठे के कोनों में पेस्ट जो है वो नहीं जाता। तो इस तरह से अच्छे तरीके से सारी रोटी के ऊपर हमने इस पेस्ट को फैलाना है और फैलाने के बाद फिर दूसरी जो हमने छोटी रोटी बेली थी वो इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे और अच्छे तरीके के साथ हम इसे बेल लेंगे। किनारों से पहले इस तरह से इसे एक बार प्रेस कर लेंगे ताकि रोटी जो है ये जुड़ जाए और इसके बाद थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के इसे अच्छे तरीके से हमने बेल लेना है। बिल्कुल पतली सी रोटी, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बिल्कुल पतली सी रोटी, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसे बिल्कुल पतला पराठा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल पतला करके आप इसे बेल लें, या फिर कुछ लोगों को थोड़ा सा मोटा यानी कि थोड़ा भारी जो पराठा होता है वो पसंद होता है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा मोटा रख लीजिए। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक सा हमने इसको बेल लेना है। इसके बाद अब हम इसे पकाएंगे। तवा जो है वो बिल्कुल गर्म है। गर्म तवे पर हम इस पराठे को डाल देंगे और कलर चेंज होने तक हमने इसको इसी तरह से पकाना है। यानी कि हल्का हल्का जब इसका कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से, तो अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। दोनों तरफ से हमने हल्का हल्का पहले इसे पकाना है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से हल्का हल्का हमने इसको पका लिया। इसके बाद अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। आप ऑयल में बनाना चाहें या घी में बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल लगा लेंगे और पराठे को अच्छी तरीके के साथ हमने फ्राई कर लेना है। कुछ लोगों की यही शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा पराठा ऑयली है या फिर बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप घी ऑयल कुछ भी ना लगाना चाहें तो आप इस तरह से भी मूली वाली रोटी भी बना सकते हैं। अगर आप इसे ऑयल या फिर घी लगा लें तो आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों सूरतों में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये मूली वाले पराठे या फिर रोटी बनेगी। तो हमारा ये वाला पराठा भी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। साइडों से जो इसके कोने हैं ये थोड़े थोड़े कच्चे हैं, तो इनको भी हम अच्छे तरीके से पहले फ्राई करेंगे ताकि पराठा जो है ये हमारा कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो ये पराठा हमारा तैयार है। अब हम इसे हटाएंगे और सेम इसी तरीके के साथ हमने जितने पराठे बनाने हैं सारे के सारे हम बना लेंगे। इन मूली वाले पराठों को आप सुबह दही के साथ खाएं
या फिर चाय के साथ खाएं, दोनों ही चीज़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ज़बरदस्त से हमारे ये मूली वाले पराठे तैयार हैं। आप इनका कलर चेक कर सकते हैं। एक को मैं आपको तोड़कर भी चेक करवा दूं कि ये अंदर से किस तरह से बने हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मेरी इसी तरह से कोशिश है कि मैं आपके लिए मज़े मज़े के आसान खानों की रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। इसके बदले में आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को पूरा एंड तक वॉच किया करें। मज़े मज़े के आसान खानों की रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। इसके बदले में आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को पूरा एंड तक वॉच किया करें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और अगर मज़ीद आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोलिए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हर वो रेसिपी शेयर करूँगी जो आपकी मनपसंद होगी। तो अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।